एक दिन दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में शंकर जी को ना बुलाया, बाकी सबको बुलाया। यज्ञ किस लिए किया था? कि हम शिव का अपमान करेंगे। वो यज्ञ किस लिए था? कि हम शिव का, जब कोई यज्ञ अनुष्ठान आप इसलिए करते हैं कि हम इससे उसे नीचा दिखाएंगे, तो वो सफल नहीं हो सकता, क्योंकि यज्ञ अनुष्ठान किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सबका आदर सम्मान करने के लिए और सब में भगवान का दर्शन करने के लिए होता है। कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। इस भाव से हमें यज्ञ अनुष्ठान करने चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। हम क्यों किसी को नीचा दिखाएं? इसलिए इन सारी बुराइयों से बचो। दक्ष ने कनखल में यज्ञ रचा। उस यज्ञ में शव को बुलाया, भगवान शिव को नहीं बुलाया। माता सती को पता लगा कि ये देवता आज देवियां सज धज के कहां जा रही हैं। अच्छा, ये दुनिया के लोग बड़े मजे लेते हैं। किसी को पता चल जाए कि भाई भाई की लड़ाई है, तो बड़े भाई की बेटी में, बड़े भाई की बेटी के विवाह में तो रिश्तेदार आएंगे, पर जूता उतारने छोटे भाई के घर जाएंगे। कहो तुम्हें नहीं बुलाया? नहीं, हमें नहीं बुलाया। लोग बड़े मजे लेते हैं। अच्छा सुनो, हम कल आएंगे, जूते रखे। इन्हें पता है कि दोनों भाइयों का लड़ाई झगड़ा है, तो ये लोग और क्या नमक डालते हैं। अरे राम राम, हमें ना बुलाया होता, कम से कम तुम्हें तो बुलाते, तुम तो सगे हो। और मिर्ची मसाला डाल के वो भेड़ाते हैं। तो शंकर जी की और दक्ष की लड़ाई चल रही है, देवताओं को पता है। तो देवियां सज धज के ना शिवलोक के पास से, जबकि दूसरी सड़कें भी हैं, वो सड़क यूज नहीं कर रहे हैं देवियां देवता लोग, वो वहीं से जाएंगे ताकि सती जी की नजर पड़े। सती जी की पड़ गई। अरे बहन, आज ये मंगलसूत्र बड़ा वाला और रानी हार पहन के कहां चली? अरे तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। सती जी बोली, हमारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हें पता, हमें पता नहीं। शंकर जी के पास गई, हे भोलेनाथ, आपको कोई निमंत्रण कार्ड मिला, कोई टेलीफोन आया? शंकर जी ने कहा कुछ नहीं आया। बोले हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, आपको बुलाया नहीं? शंकर जी ने बिठाया, बोले तुम्हारे पिताजी से हमारी कट्टी हो गई है, वो अब नहीं बुलाएंगे हम। क्यों कट्टी हो गई? अरे बोले वहां उस दिन हम गए थे, खूब अपमान किया, हम चले आए, उन्होंने इसलिए ये यज्ञ किया है, हमें नहीं बुलाएंगे। वो एक काम करो, तुम भी मत जाना, तुम्हें नहीं बुलाया, नहीं बुलाया, मत जाओ। सती जी ने कहा पिताजी भूल गए होंगे, बुलाया होगा, कोई कार्ड पहुंच ना पाया होगा, पोस्टमैन समय से नहीं आया होगा, आप तो चलो। शंकर जी ने बहुत समझाया, मत जाओ, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे मेघ। सोना भी बरस रहा हो और आपको बुलाया नहीं गया तो आप मत जाओ। पर कथा भागवत में तो बिना बुलाई जाना चाहिए, है ना? सत्संग में तो बिना बुलाई, यहां बुलाने की जरूरत। आप लोग आज कथा के बाद घर जाएंगे तो अपने पड़ोसियों को बताएंगे, भैया चलो छींद धाम में कथा हो रही है, 7 दिन का मौका मिला है, सारी जिंदगी में पहली बार ही अवसर मिला है, ये दास अनिरुद्ध आपके बीच में आया है, खूब प्रेम से कथा सुनने आओ और अपने पड़ोसियों को, बहन बेटियों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को बताओ कथा हो रही है। माताएं, बहनें, भाई लोग, पिता तुल्य पुरुष लोग, आप सब लोग अपने पड़ोसियों को बताइए। कौन कौन बताएगा? ये काम कौन कौन करेगा? और बताना बस मत, पकड़ पकड़ के लाना। चलो घर में खटिया क्यों तोड़ रही हो, चलो कथा सुनने चलो। घर में बैठने से क्या लाभ मिलेगा? चलो, तो लाएंगे आप लोग मैया पकड़ पकड़ के, चलो। तो शंकर जी तो कह रहे हैं कि आप मत जाओ। सती बोली नहीं जाएंगे, बहुत समझाया, नहीं मानी। सती जी गई, और जब गई तो बाद में फिर शंकर जी ने माता सती के लिए रास्ते में फिर नंदी को बुलाया। सुनो, जब चली गई सती तो एक काम करो, नंदी तुम चले जाओ, और सुनो माता जी के जरा वो साड़ी भी ले जाना, जरा मेकअप किट भी ले जाना, वहां अपना सज सवर लेंगी, क्योंकि भाई बेटी के घर, बाप के घर जा रही हैं, नहीं कहेंगे लो हमारी लड़की को ऐसे ही भेज दिए, तो सिंगार इंगार करके जाए। तो भगवान शिव ने भेज दिया नंदी जी को। नंदी जी बोले माता जी रुको, ये सिंगार कर लो। शंकर जी ने साड़ी भेजी है, भेज दिया। माता जी सिंगार करके चली, नंदी में बैठकर चली। अब जैसे ही पहुंची कनखल, कनखल हरिद्वार के पास है, कनखल पहुंची तो वहां पर माता सती की बहनें आई हैं, वो बड़े मजे ले रही हैं। कहो बहन, बिना बुलाए आ गई, बिना बुलाए आ गई। एक बात बताएं मेरी माँ, रिश्तेदार भी तब ज्यादा इज्जत करते हैं जब आपके पास पैसा हो।
पैसे नहीं हो तो रिश्तेदार भी आपको है ना पूछते नहीं है। सुख के सब साथी दुख में न कोई। सती, अच्छा माता सती को ना उनकी बहनें जरा कम इज्जत देती हैं, बोले तुम्हारे पास तो रहने का घर भी नहीं है, तुम्हारे पति के पास तो पहनने के कपड़े भी नहीं है, इसलिए सती की इज्जत जरा कम करती हैं वो लोग, क्योंकि उनको पता है कि इनके घर में तो रहने का। वो ये नहीं जानती कि ये भगवान शंकर हैं, पर ये तो अपने चेलों को लंका दिए बैठे हैं। ये सोने की लंका जो है ना, ये शंकर जी ने बनवाई थी अपने रहने के लिए। चेला गृह प्रवेश कराने गया तो शंकर जी ने कहा, पंडित जी बताओ दक्षिणा क्या लोगे? बोले बढ़िया घर बना है आपका, यही दे दो। शंकर जी बोले ठीक है ले लो, अवगढ़दानी है ना, दे दिया। ऐसे शंकर जी हैं, चेलों को सोने की लंका में रखते हैं और खुद पहाड़ पर बैठे, छाया भी नहीं है सिर पर। सती जी का खूब अपमान किया, कोई बोला नहीं, पर एक माँ है, माँ तो माँ होती है। माँ बड़े रोती हुई मिली, बेटा तुम बड़े दिनों में आई हो, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे पति का बहुत अपमान किया, मैं स्त्री हूं क्या करूं। पर बेटी कैसे हैं, पति कैसे हैं, सब ठीक हैं। माँ तो माँ होती है ना, माँ तो ममता की मूर्ति होती। इसलिए आप लोग भी अपनी माँ की सेवा किया करो, माँ का आदर और माँ का सम्मान किया करो, क्योंकि माँ तो माँ होती है, करुणामयी है। भगवान शंकर का अपमान माता सती ने देखा, उस यज्ञ में योग अग्नि में जलकर भस्म हुई। वही सती माता पार्वती के रूप में प्रकट हुई। दक्ष के यज्ञ को भगवान ने विध्वंस कराया वीरभद्र के द्वारा। और भगवान शिव जब पार्वती के रूप में जन्मी, शिव पार्वती विवाह, कल हम शिव बारात का आपको पावन सी कथा, शिव विवाह का पावन दर्शन आनंद से कथा लाभ कराएंगे, कथा रसपान। अभी भाव भगवान शिव जी का माता पार्वती से विवाह हुआ और कैलाश पर आप विराजे हैं भगवान शिव पार्वती जी के संग। बोलिए शंकर भगवान की। शिव विवाह की कथा कल सुनेंगे। आइए सभी लोग एक बार झूमते हुए आरती का आनंद लेते हैं।